सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी हर्षल जैन। और आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं टू डू ऐप यूजिंग रिएक्ट जेएस एंड फायरबेस। सो जिसने पहली बार मतलब अभी तक फायरबेस नहीं भी पढ़ा है तो आप ये वीडियो देखोगे, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग भी जाएगा कि फायरबेस को अप्लाई कैसे करते हैं। तो ऐसी टेंशन मत लेना कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर आपको नहीं भी आता तो आप देख के थोड़ी थोड़ी चीजें समझ सकते हो। सबसे पहले यार एक काम करते हैं, हम अपना फायरबेस का एक डेटाबेस बना लेते हैं। नहीं, लेकिन उसके पहले सबसे टाइम कंज्यूमिंग चीज हमारा रिएक्ट ऐप, तो उससे पहले बना लेते हैं। तो ये मेरा एक फोल्डर है फायरबेस सीरीज का, इसको मैं ओपन विद गूगल कर लेता हूँ। ठीक है, हम वीएस कोड यूज कर रहे हैं। अगर आपने वीएस कोड नहीं डाउनलोड किया तो आप कर लेना। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, ये शायद कल का, हाँ ये तो हमारा कल का प्रोजेक्ट खुला हुआ है, उसको मैं बंद कर देता हूँ। तो अभी तक हमने इतने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए, तो अभी आप ऐसा मान के चलो, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो इनको ब्लैंक माना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा ब्लैंक मान के चल रहा है। अब हम एक नया रिएक्ट ऐप बनाने वाले हैं। तो आई गेस मेरे पास पहले से सी, मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ, तो पहले से लिखा हुआ होगा तो ज्यादा बेटर है। तो पहले से हमारे पास पढ़ा हुआ था हिस्ट्री में, तो मैं इसी को लेके आ गया हूँ। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू डू ऐप, टू डू ऐप। ठीक है, सिंपल सा काम दे दिया मैंने। और इसको बेसिकली आप कुछ और पर्पसेस के लिए बना सकते हो। टू डू ऐप तो सिर्फ नाम है इसका, इम्प्लीमेंटेशन आप कई जगह कर सकते हो। जैसे आपको एक नोट्स ऐप बनाना है, ठीक है, उसमें भी आप चीजें डालते हो, एडिट करते हो, डिलीट करते हो। ओके, सो नोट्स ऐप भी बना सकते हो, ऐसे सिमिलर है बिल्कुल, कोई भी चेंजेस नहीं ज्यादा, मतलब थोड़ा बहुत आपको एचटीएमएल में चेंजेस करने पड़ेंगे, बट इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये हमारा इंस्टॉल होता रहेगा, ऐप बनता रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि टू डू ऐप का फोल्डर बन चुका है। तो पहले एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे सेटअप कर लेता हूँ हमारा फायरबेस। फायरबेस में सेटअप करना बहुत ईजी है। तो यहाँ पे पहले आपको फायरबेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है बस। एंड ये गूगल द्वारा हमारा फायरबेस बनाया गया है, बनाया नहीं, एक्वायर कर लिया गया है। फायरबेस तो किसी और ने बनाया था, बट गूगल ने एक्वायर किया। सुनील, इज दिस कोर्स इन हिंदी? इफ यस प्लीज प्रोवाइड द इंग्लिश सबटाइटल्स। ओके यार, अभी तो इंग्लिश सबटाइटल्स का ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा, बट नेक्स्ट टाइम से यार ट्राई करेंगे। बट मैं ट्राई करूंगा, बीच बीच में इंग्लिश भी बोलता रहूंगा। तो अगर कोई भी इशू आता है तो आप प्लीज डाउट पे बता सकते हो। ओके, सो इफ यू गाइस हैव एनी डाउट और क्वेरीज रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट और समथिंग, यू कैन रियली कमेंट मी और कमेंट देयर ऑन लाइव सेक्शन। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन Instagram. So I'm messaging my just a minute. So I messaged my Instagram user handle, so you can contact me there. And यहाँ पे आप simply here we'll simply click to get started. And इधर हम देखते हैं कि ये मेरे पुराने कुछ प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं डेफिनेटली। सो नाउ विल क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे हम सिर्फ ऐड प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। एंड ऑल्सो नाउ you can really name anything. So let's write to do app. Okay. Okay. Anytime Sunil to do app. Okay. So now we can continue. And here you have to just disable the Google Analytics because we don't have any use of it right now. So we can just create a project right away. And yeah, this might take a little bit time, I guess 1 minute or more. But now we can see our React app has been created. And now here we got our to-do app. Inside this, we got SRC. So the main content is being stored inside app.js. So let's just open it. And यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से कुछ कोड लिखा हुआ है. So let us delete this one. Okay. And okay, just a minute. Let me just check if it's working or not. Okay. So let me just write cd to do app. And now we got inside to do app folder. And इधर हम एक काम करते हैं. We can write npm start. Okay, so 1 p.m. start. This might start in the original port, that is local port 3000. Okay, local. Sorry, I said port. That's local host 3000. Okay, this might be different for your PC, but in most cases this will start in 3000. Okay, so here's some inbuilt HTML written by React. So let's just remove this one. And यहाँ पे मैं काम करते हैं. ओके, सो यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं ऐप हेडर को भी हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं देता हूँ वन टैग
एक h1 टैग बनाते हैं एंड यहाँ पे सिंपली हेलो लिख देता हूँ, सेव करते हैं, चेक करते हैं, यहाँ पे चेंजेस बढ़िया हो रहे हैं। ठीक है, so now I'm gonna show you how many extensions do you have installed for this. So there's a simple extension named as ES7, and once you write ES7 you will get numerous amount of extensions, but we are going to use ES7 plus. It is this is the latest one, I guess, and you can actually install this one. Okay, now we gotta close it and let's check if our app is being created. Okay, so everything has been set up in Firebase, and now we can continue. And now we got our uh, project ready inside the Firebase, that is to do app. And now we just have to connect this one to इधर एक काम कर सकते हैं हम, वेब पे आते हैं, वेब पे मैं कुछ भी इसको नेम दे सकता हूँ। सो कभी कभी इसे क्लिक होने में टाइम लगता है, बट अब यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं टू डू ऐप, and we can register this one. So register app. Okay, so here we got npm install Firebase. So let's just first install Firebase. Okay, so if you didn't install Node.js till now, so you have to install that so that we can use npm. It's important. And the installation is really simple. You just have to download the set of Node.js, and then you can simply click next, 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 and then it's done. Okay, so let's just first open a new terminal here, and now simply we are going inside the to-do app directory, and here simply paste that code npm install Firebase, and इधर अब Firebase हमारा install हो जाएगा. So till then we can create another file here inside this src folder. We can create a file named as Firebase config.js. Okay, so here we are going to store our main APIs and keys. So let's just bring those. You just have to copy this one. We can copy it from here and simply paste it here. Okay, so यहाँ पे मैं ये comments वगैरह हटा देता हूँ, and let's remove this too. Okay, so here's our app initialized, and we connected that to-do project from Firebase to our React. Okay, so this is being done, and at the end we just have to create a database. Okay, so let's first create a database, and then our Firebase setup is being completely done. So just go to Firestore database. Okay, so now it's being open, and we can create database, start in production mode. Okay, you can go for test mode if you want, but in production mode, we have to make some changes. So I'm gonna show you how to do that, and we just have to enable this right now. You can actually choose where whatever server you like, but I'm choosing US Central. Okay, because I really don't care wherever it's hosted, it's okay. And this is taking some time, but I guess now it's been done. And one important thing we have to do right here is we have to change the rules. So rules यहाँ कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पे आपको basically अभी ये बोल रहा है कि ऑथेंटिकेशन जब तक होगा, मतलब अगर आप कोई ऑथेंटिक यूजर हो तभी आप चेंजेस कर सकते हो, डेटाबेस में डेटा ऐड कर सकते हो, बट in our case, our to-do app does not require any login or anything, so we can just remove this. This simply makes accessible our database accessible to everyone who's using our app. Okay, so we can publish this, and it's been done. And this is not recommended for professional purposes, let me tell you, because it's against authentication. That is, अगर आपका अपने अकाउंट से साइन इन नहीं किया और आप हमारे डेटाबेस पे चेंजेस कर पा रहे हो तो ये तो बहुत गलत है ना. सो इसलिए अगर आप इफ यू आर रियली मेकिंग सम प्रोफेशनल प्रोजेक्ट, सो फर्स्ट यू हैव टू इनेबल ऑथेंटिकेशन, क्रिएट एन authentic user via sign up login, and then you can
embed these projects inside that. Okay, so now it's been done, and then we can just see our database has been created. And now just go to VS Code and यहाँ पे हम एक काम करते हैं. सबसे पहले हम डेटाबेस को लाइब्रेरी वगैरह इंपोर्ट कर लेते हैं. ओके, सो यहाँ पे आप आएंगे वापस. ओके, मैं डायरेक्टली काम करता हूँ, फायर स्टोर को इंपोर्ट ही कर लेता हूँ. सो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंपोर्ट फायर स्टोर, इंपोर्ट फायर स्टोर. Yes, get Firestore. I'm really sorry. It's get Firestore from Firebase slash Firestore. Okay. So now we have imported it and we can simply apply it here. Once db equals get Firestore, inside this we can write app. Okay. Now we have initialized everything. Just export this. We can just export this, and we don't require actually to export this app, so हम इसे रहने देते हैं. एंड अब app.js में सिंपली आता है, यहाँ पे मैं चेंजेस कर देता हूँ. app.js में बेसिकली मैं अब कंपोनेंट्स के थ्रू करने वाला हूँ चीजें, जिससे आपको ज्यादा बेटर आइडिया लगेगा. ठीक है, अब मैं अगर सब कुछ यहाँ पे लिख दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यार, क्योंकि आई गेस बहुत से लोग प्रोजेक्ट ऐसे ही प्रेफर करते हैं रिएक्ट में. कंपोनेंट्स इसलिए तो होते हैं रिएक्ट, हम कंपोनेंट्स के थ्रू बनाने वाले हैं. एंड यहाँ पे मैं बस एक काम करता हूँ, app.js में मैं एक टाइटल बस लगा देता हूँ डायरेक्टली, सो इसको हटा देते हैं. एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक div दे देते हैं, div, and we can just write uh, inside an h1 tag to do app. Okay, so we wrote the title. And यहाँ पे अब एक काम करते हैं, इसके द्वारा जाते हैं. यहाँ पे मैं इसको एक क्लास भी दे देता हूँ. ओके, क्लास नेम हम इसे दे देते हैं टाइटल. टाइटल विल बी ओके. ओके, so now we are going to create our components. So components will be created inside src folder. Okay, so let's create a folder in this components. Alright, and now inside this we are going to create two components. That is, first component will be our input container for our to do app. Okay, so input to do. Let's make it capital. Okay, input to do dot js. And another component can be a to-do list. Okay, in this component we are going to show we are going to call this component again and again via mapping, and we are going to show the to-do list. Okay, so to-do list dot js. Okay, so these are my components, and now first create let's first create this input to-do list one. Okay, so we can simply write RAFCE. So we got this boilerplate. That's why I told you to install that extension. उस extension से basically ये सब चीजें हो जाती हैं. तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, पहले इसके HTML में टारगेट कर लेता हूँ. ठीक है, सो एक फॉर्म टैग बनाते हैं. तो सिर्फ एक फॉर्म टैग बनाता हूँ, डायरेक्टली उसी में चेंजेस कर देता हूँ. एक सिंगल फॉर्म टैग है तो बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है. इसके अंदर मैं एक इनपुट फील्ड लगाऊंगा, एंड इनसाइड दिस इनपुट फील्ड we are going to give a type of text, and again this folder equals, we can write enter to do task. Okay, and also we can give it a value. If we have to give it a value of title, I'll explain this later, but we have to give it a value of title. Okay, and we have to pass an event on change, and on change we simply लिखेंगे on change equals
is the normal variable and just pass it after an arrow function. एंड इसके बाद मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ सेट टाइटल नाम का। अब सेट टाइटल का मैं क्यों यूज कर रहा हूँ वो भी आपको मैं समझाता हूँ। सेट टाइटल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, सो दैट्स हाउ वी गॉट इट। एंड नाउ सिंपली एक बटन भी बना लेते हैं। बटन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से तो हम प्रेस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं बटन बना देते हैं, बटन, एंड सिंपली राइट प्लस। ओके, सेव। एंड if you press this button, we can actually call a function. Okay, so we will embed that later, but let's just first write something here. जैसे यहाँ पे हम सिंपली एक hook बनाने वाले हैं, const title comma set title equals react dot use state, एंड इसके अंदर आप चाहें तो एक ब्लैंक इन्वर्टेड कॉमास ऐसे लिख सकते हैं समथिंग। एंड यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, const handle submit. Once the user submits this, once the user clicks this button, a submit event will be fired. So we can actually write a submit event here. That's not an issue. So we can write const submit, and we can write handle submit. Okay. तो इधर हम एक काम करते हैं, इसको asynchronously कॉल करने वाले हैं। एंड यहाँ पे मैं बोलूंगा फिर से एक ई नाम का वेरिएबल पास कर देते हैं। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। इससे क्या होगा, बेसिकली आपका पेज रीलोड नहीं होगा सबमिट बटन को प्रेस करने में, बस ये होता है। ठीक है, इसको लगाना नहीं लगाना कभी कभी यूज नहीं पड़ता, बट लगा देना चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहता है। इट रियली हेल्प्स। अगर में काम करते हैं, इफ टाइटल नॉट equals blank. Like it simply means that if someone pressed blank, okay, if someone gave blank input, so we won't be able to submit it on our database. This simply means that. Okay, so यहाँ पे हम एक काम करते हैं, await add doc. Okay, so add doc is a simple function which has been called, and here we have imported and doc. Okay, it got imported by itself. So if it didn't import, and if it didn't got imported, you can just write it like this. And इधर हम एक काम करते हैं, add doc के अंदर collection. Okay, and we have to name our collection. So I'll just name my collection to to-dos. So a folder will be created named as to-dos. That's what it meant. Okay, I guess we are clear. And then give it a comma, and then we can give parameters. So parameters can be the title, that is, and anything which we have written inside the input field. Okay, so that's our title. So suppose if I write wake up at 7, okay, so title will become wake up at 7. And once I press this button, then यहाँ पे आप आएंगे and यहाँ पे simply वो टाइटल की वैल्यू सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने टाइटल नॉर्मली पास कर दिया है। इसको लिखने का मतलब सिंपली ये है कि टाइटल को हमने टाइटल के बराबर कर दिया। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो वी हैव टू क्रिएट अनदर पैरामीटर completed false. Okay, so this will be used later. I'll tell you, it's really important and it's a feature of our to-do app. So that's why I've imported this. I've written this, and then later on we can set title to blank. Okay, set title to blank. Okay, so set title to blank will basically pass the blank value to our input. Okay, it will actually make our input blank. That's what we did. Okay, so let's save and let me just import it here. So inside app.js यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, पहले तो हम
इनपुट टू डू इम्पोर्ट करने वाला है, सो इम्पोर्ट इनपुट टू डू फ्रॉम दिस। ओके, एंड अब इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं लगवा लेता हूँ, यहाँ पे हम काम करते हैं div बनाते हैं div, एंड इसके अंदर बेसिकली मैं इनपुट टू डू को कॉल करूंगा, इनपुट टू डू, दैट्स a self closing tag. Okay, so let's check. यहाँ पे हम आते हैं लोकल होस्ट 3000, एंड क्या एरर है, db is not defined. Okay, I guess we didn't import it, that's fine. So यहाँ पे आपको लिखना है import db from Firebase config, and let's just check now. Okay, I guess we have to import it there. Sorry, sir. यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा import db from Firebase config. Let's save and check. Okay, the path is wrong. यहाँ पे हमें पाथ बेसिकली लिखना पड़ेगा, मैं पूरा पाथ इसको हटा देता हूँ, फिर से लिख देते हैं import db, and we got the correct path. Okay, now let's see. Okay, we are getting our app, and अब इधर काम करते कुछ लिख के देते हैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ wake up at 7, है ना, एंड इसको मैं प्लस पर क्लिक करता हूँ, तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है. So now you can see we got a collection to do's, and inside this we got a subfield that is having a title wake up at 7. Okay. So our importing part is done. Whatever we'll write here gets stored inside our database. So यहाँ पे अब हम कुछ भी लिख सकते हैं, go to college, एंड यहाँ पे फिर से अगर आप प्लस करेंगे तो फिर ये अपडेट होएगा, अपने आप हो जाता, नहीं तो रिफ्रेश करना पड़ेगा. तो अभी देखो लिख के आ गया गो टू कॉलेज, तो हमारे पास डेटा तो आता रहेगा. एंड अब हमें बनाना पड़ेगा लिस्ट जिसके अंदर हम वो डेटा दिखाएंगे. ओके, भाई आपकी नोड जेएस वाली सीरीज सफिशिएंट है क्या वेब डेवलपमेंट के लिए? यस ब्रो, इट्स डेफिनेटली सफिशिएंट फॉर वेब डेवलपमेंट, एंड यू कैन एक्चुअली क्रिएट रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स लाइक, अगर आपको फेसबुक वगैरह जैसा रियल लाइफ क्लोन बनाना है तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो. भाई प्लीज, कल आप कॉलेज जाओगे क्या? आई वांटेड टू मीट यू. अच्छा, आप जीजी से हो? ओके, सॉरी सॉरी, नो पर्सनल डिस्कशंस हियर. ओके, we'll meet tomorrow. Okay, bro, you can actually contact me on Instagram, there we can talk. Okay, ठीक है. सो अब हम आगे बढ़ते हैं, एंड यहाँ पे हमारा जो टू डू ऐप है इसके अंदर मैं, ये इनपुट वाला सफिशिएंट है, आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब इसको बंद कर दो, इसमें बिल्कुल अब दिमाग नहीं लगाना, ये कंप्लीट हो चुका है. अब हम बेसिकली एक कंपोनेंट बना रहे हैं, बना चुके हैं टू डू लिस्ट नाम का. अब इसके अंदर बेसिकली मैं अपनी लिस्ट डिस्प्ले करवाने वाला हूँ. लिस्ट डिस्प्ले इन दी सेंस, मतलब जैसे गो टू कॉलेज जो मैंने लिखा. ठीक है, तो गो टू कॉलेज में बेसिकली मैं एक डब्बा बनाऊंगा, एक बॉक्स बनाऊंगा, आई क्रिएट अ बॉक्स एंड देन इनसाइड दिस आई जस्ट इम्बेड गो टू कॉलेज. सो अभी मैंने एक बॉक्स बनाया, इसके अंदर मैं एक बॉक्स बनाऊंगा. ओके, सो नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज, once I'll create that box, we can actually call that box again and again. Okay, you got it. We'll call that box again and again inside app.js. That's what I really wanted to do. And यहाँ पे अब एक सिंगल मैं बॉक्स बनाने वाला हूँ. सो उसके लिए मैं सिंपली लिख सकता हूँ, पहले तो हम वही आर एफ सी लिख लेते हैं. ओके, सो हियर वी कैन राइट आर ए एफ सी ई. बढ़िया. ओके, सो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक्सपोर्ट तो हो गया है. सबसे पहले यार मैं एच टी एम एल लिख लेता हूँ string. ठीक है. ओके, सो यहाँ पे हम एक डिव बना लेते हैं, डिव क्लास नेम, एंड क्लास नेम मैं दे देता हूँ इसको टू. ओके, बेसिकली इसे स्टाइल करने में बहुत हेल्प होने वाली, इसलिए मैं ऐसा क्लास नेम दे रहा हूँ. एंड अब इसके बाद हम सिंपली इसके अंदर अपना पूरा लिख सकते हैं. ओके, एंड यहाँ पे आप आएंगे,
यहाँ पे पहले एक इनपुट फील्ड बना लेते हैं। सो इनपुट फील्ड के अंदर मैं बोल देता हूँ एक इनपुट टैग बना देते हैं, इनपुट टैग। सो बी सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसके अंदर क्या आने वाला है, बेसिकली जो हमारा डेटा है ना, गो टू कॉलेज, वो इसके अंदर अब डिस्प्ले होगा। ऐसे ही जो हमने शुरू में लिखा वेक अप एट 7, तो वो भी इसके अंदर शो होगा। और मैं इनपुट के अंदर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट में जब आप एडिट करोगे ना, आपको सारी चीजें दिखेंगी लिस्ट के अंदर, वो सब इनपुट टैग के अंदर ही रहेगी। बट लास्ट में जब आप एडिट करना चाहेंगे तो आप डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी बढ़िया अप्रोच मैंने लगाई है। और ये मैंने थोड़ा सर्च किया था तो मुझे आइडिया आया। And यहाँ पे मैं सिंपली अभी मैं इसे स्टाइल नहीं दे रहा हूँ, मैं नॉर्मली लिखता हूँ टाइप इक्वल्स टेक्स्ट। ओके, टाइप इक्वल्स टेक्स्ट। एंड इसके बाद मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ। वैल्यू भी अभी नहीं देंगे, हम एक क्लास नेम दे देते हैं, क्लास नेम लिस्ट। ठीक है, वैल्यू एक काम करते हैं, चलो वैल्यू में दे देता हूँ हेलो। अभी मैंने ऐसे ही मन से दे दी हेलो वर्ल्ड दे दी पहले, के बाद में मैं इसे चेंज करने वाला हूँ, डेफिनेटली चेंज करूंगा। बट अभी के लिए आई गेस इतना सफिशिएंट है। तो एक इनपुट टैग बन गया, इसके बाद एक डिव बना के उसके अंदर मैं बटन लगाने वाला हूँ। मतलब दो तीन बटन लगाने वाला हूँ। एक बटन होगा हमारा एडिट के लिए, एक होगा हमारा टास्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं, और एक बटन होगा डिलीट के लिए। तो डेफिनेटली एक डिव के अंदर मैं डालने वाला हूँ, ऐसा भी एक डिव बना लेंगे, इसके अंदर मैं बटन टैग बनाने वाला हूँ। सो बटन। सो बटन टैग हमने बना लिया है। एंड बेसिकली यहाँ पे मैं क्लास नेम दे देता हूँ इसके। क्लास नेम हम दे देते हैं बटन डैश कंप्लीट। ओके, सो एक बटन टैग के अंदर हमने ये लिख दिया, और बेसिकली यहाँ पे मैं एक बटन बनाने वाला हूँ हमारा। सो अब एक काम करते हैं, बटन के लिए मैं कुछ आइकन्स इंपोर्ट करने वाला हूँ। आप चाहे तो डाउनलोड करें कहीं और से, बट मैं यहीं से इंपोर्ट करने वाला हूँ। अ, मुझे पहले पैकेज डॉट जेसोन के अंदर यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर लेता हूँ। मेरे पास पहले से लाइब्रेरीज पड़ी हुई है, मैं लेके आ जाता हूँ। तो एक काम करते हैं, कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पूरा पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली आप ये कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी भेज देता हूँ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अभी मैं भेज देता हूँ, काम करते हैं जस्ट अ मिनट। ओके, सो अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप वीडियो एंड होगा तो उसके बाद मैं भेज दूंगा। तो बेसिकली मैं इसको पूरा इंस्टॉल कर लेता हूँ पहले तो। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ npm इंस्टॉल। ये बेसिकली मेरे आइकन्स के लिए कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, स्टाइलिंग्स वगैरह के लिए कुछ चीज़ें हैं ये जो मैंने लगाई हुई है, बाकी सब तो वही है, पहले वाली चीज़ें ही है। बट ये आइकन्स के लिए एक्स्ट्रा तीन चीज़ें आ गई है, तो ये इंस्टॉल होता रहेगा। ओके, एंड अब एक काम करते हैं, बटन कंप्लीट। ओके, एक बटन तो हमारा बन गया, बटन कंप्लीट। इसमें बेसिकली हम ये बताने वाले हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है कि नहीं। ऐसे ही मैं इसको कॉपी कर दूंगा एंड इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। ये हमारा एडिट के लिए बनने वाला है, और एक डिलीट के लिए बटन बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बटन एडिट एंड बटन डिलीट। ठीक है, ये तीन बटन मेरे बन गए बेसिकली। एंड यहाँ पे मैं आइकन शो करना चाहता हूँ। आइकन्स पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ इंपोर्ट चेक। ओके, आई गेस अभी भी इंस्टॉल नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, होने देते हैं इसको, थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है हमें, बट ऐसा होने देते हैं। ठीक है, तो जब तक ये हो रहा है हम एक काम करते हैं, पहले मैं इसको फाइनली लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं फ्रॉम लिख देते हैं पूरा, क्या आई गेस सबको ही क्या है। सो वेट कर लेते हैं पेशेंटली।
फ्रॉम, और आई गेस भी हम बात दे सकते हैं, ठीक है अभी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूंगा MUI आइकन्स मटेरियल, एंड इसके अंदर हमें सिंपली लिखना है चेक सर्कल। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली आइकन आ चुका है। ऐसे ही मैं एक और लगा देता हूँ, इंपोर्ट एडिट। ठीक है, ऐसे एडिट आइकन आ जाएगा, ऐसे ही इंपोर्ट करेंगे आप चेक, सॉरी डिलीट वाला करना पड़ेगा हमें, डिलीट आइकन। ठीक है, तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया हमारे आइकन्स। मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया आइकन इंपोर्ट करना, बट क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं काम करूँगा, एज अ टैग हम बस यूज कर लेंगे चेक आइकन को, एंड यहाँ पे मैं इसे आईडी दे देता हूँ आई। बस ये आईडी देना रहता है का, बस देना पड़ता है। ठीक है, उन लोग ने मांगा है तो देना पड़ता है। एंड यहाँ पे मैं इसे सेल्फ क्लोजिंग टैग के अंदर लगा दूंगा। ठीक है, सो इसी को एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं एंड इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। ठीक है, और इसको मैं दे देता हूँ चेक एडिट, एंड ऐसे ही एट दी एंड यहाँ पे आप आएंगे, इसे भी मैं कर देता हूँ चेक डिलीट। ठीक है, इसको फॉर्मेट कर दिया और सेव करते हैं, एंड अब एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं टू डू लिस्ट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा app.js के अंदर। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक div बनाते हैं सबसे पहले, div, एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कि हमने अभी तक इम्पोर्ट नहीं किया ना यार, इसलिए शायद प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे इम्पोर्ट हो गया, अपने आप हो गया। ठीक है, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ये दिख भी पा रहा है कि नहीं। तो क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लेट्स चेक, मॉड्यूल नॉट फाउंड। ठीक है, आई गेस कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें, कोई बात नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने शायद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि पैकेज डॉट जेसन में जो हमने इंपोर्ट करने का हमारा तरीका है वो गलत हो गया है। तो मैं काम करता हूँ, मेरा जो पुराना पैकेज डॉट जेसन है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब एक बार यार इसे चेक कर लेते हैं, मैं फिर से npm इंस्टॉल कर लेती हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या, तो इंस्टॉल होता रहेगा। एंड अब एक काम कर सकते हैं, थोड़ा और फाइनली चीज़ें लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैं फंक्शंस वगैरह बना ही लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है हमारा CSS वगैरह लगने में। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, टू डू लिस्ट में आपको वापस आना है, एंड सिंपली यहाँ पे मैं एक इवेंट बना देता हूँ, कॉन्स्ट, एंड इसके अंदर मैं लिखता हूँ न्यू टाइटल, कॉमा सेट न्यू टाइटल। ठीक है, और इसके बाद आप लिख देना रिएक्ट डॉट यूज डेट। मैं सर डायरेक्ट यूज डेट क्यों लगा रहा हूँ पता नहीं, बट ऐसे ही मैंने लिखा था तो मैं लगा दे रहा हूँ। ओके, डायरेक्ट यूज डेट आप लगा सकते थे इंपोर्ट करके, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं टू डू डॉट टाइटल। ठीक है, एंड इसको मैंने अभी फिलहाल ऐसा लिख दिया है। सो टू डू टाइटल क्या है वो भी आने वाला बताता हूँ मैं। यहाँ पे पहले कॉन्स्ट लिखता हूँ हैंडल, हैंडल चेंज। तो बेसिकली अगर किसी ने, किसी यूजर ने मतलब मान लो लिख के आया गो टू कॉलेज, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एडिट करूँ, तो उसके लिए मैंने बटन बनाया एडिट वाला, उस पर किसी ने प्रेस किया तो हैंडल चेंज वाला फंक्शन कॉल होने वाला है। तो इसके अंदर मैं सिंपली लिख देता हूँ कि इवेंट के लिए हमने ई कॉल कर दिया। ठीक है, कुछ और लिख सकते थे, एंड इसके अंदर मैं बोल दूंगा ई डॉट, पहले तो प्रिवेंट डिफॉल्ट, एंड इसके बाद आप लिख सकते हैं इफ टू डू डॉट कंप्लीट। अगर हमारा कंप्लीट बटन पे किसी ने प्रेस किया है,
ठीक है, कंप्लीट बटन मतलब एडिट वाला बटन जिस पे फाइनली किसी ने प्रेस किया है, अगर इस पे प्रेस किया है, इसको एक काम कर सकते हैं, अगर ये ट्रू है तो फिर टाइटल को बदल दो जो भी उस इनपुट बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। ओके, तो अभी सर के ऊपर से जा रहा होगा आई नो, बट ये फाइनली भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आप बस ध्यान देते जाओ। यहाँ पे मैंने टू टू टाइटल को चेंज कर दिया, जो भी लिखा होगा मैंने, मान लो गो टू कॉलेज की जगह गो टू स्कूल लिख दिया, उसके बाद मैंने एडिट वाला जो बटन है मेरा उस पर फाइनली प्रेस कर दिया। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि गो टू स्कूल हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। ओके, और एल्स में लिख देता हूँ, एल्स टू डू डॉट टाइटल इक्वल्स, अभी ब्लैंक कर दो एंड सेट न्यू टाइटल, इसको मैं कर देता हूँ ई डॉट टारगेट डॉट वेल्यू। ठीक है, अभी मैंने ऐसा कर दिया एंड अब फाइनली मैं एक काम करता हूँ, टू डू एडिट को बना देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हैंडल चेंज को बना देता हूँ। ठीक है, हैंडल चेंज हमने यहाँ पे बनाया, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और किधर लगाना पड़ेगा, हमें इनपुट फील्ड के अंदर लगाना पड़ेगा बेसिकली, हैंडल चेंज। ठीक है, हैंडल चेंज तो फिर पहले हमें लिखना पड़ेगा ऑन चेंज, ऑन चेंज, उसके बाद हम लिख देते हैं हैंडल चेंज। ठीक है, बढ़िया। और इसके बाद फाइनली यहाँ पे कुछ मुझे फंक्शंस लगाने पड़ेंगे, तो पहले इसको एक बार सेव करते हैं एंड आई गेस अभी भी वो एरर थ्रो कर रहा है। ठीक है, अब नहीं कर रहा है, हमारा सेटअप तो परफेक्ट हो चुका है एंड अब एक काम कर सकते हैं, इसमें मैं फाइनली अपने फंक्शंस लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वैल्यू को चेंज कर देते हैं यार। वैल्यू को मैं लिख देता हूँ टू डॉट टाइटल इक्वल्स इक्वल्स इक्वल्स, अगर ब्लैंक है न्यू टाइटल टू टाइटल। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे हमने टाइटल बदल दिया एंड अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारे फंक्शंस पास कर देते हैं। क्या हो गया इसको, अच्छा दो दो बार कॉल हो गया है शायद। ठीक है, सो इसे कंफ्यूज मत होना, ये नेक्स्ट टाइम में चला गया, इसे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे मैं अब अपने फंक्शंस लगा देता हूँ, हैंडल एडिट वाले और कंप्लीट वाले। सो यहाँ पे एक काम करता हूँ, पहले तो यहाँ पे बटन टैग के इधर इधर लगा देते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक, अगर इस बटन पे प्रेस किया गया है तो क्या हो, तो सिंपली एक फंक्शन कॉल होगा टॉगल कंप्लीट एंड इसके अंदर मैं बोलूंगा टू डू पास हो जाए। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे हमें अभी इसको मैं बनाऊंगा नहीं, मैं बना के बताऊंगा। ठीक है, ऐसे ही सिंपली इसको कॉपी करना एंड पेस्ट करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट एंड इधर मैं लिख सकता हूँ हैंडल एडिट, एडिट बटन है ये। ठीक है, तो ऐसे ही टू डू और न्यू टाइटल भेजना पड़ेगा मुझे इसके साथ में, न्यू टाइटल जैसे कि मैं अभी बनाने वाला हूँ एंड फाइनली ओके, यहाँ पे भी हम इसे एडिट आइकन को यूज करने वाले हैं। चेक डिलीट आइकन क्यों लिख दिया मैंने, इसको हटा दो और एडिट आइकन को भी हटा दो एंड इसे भी हटा दो। ठीक है, नॉर्मली हमें यूज करना है इसे, क्योंकि हमने आई गेस यहाँ पे नॉर्मली लिखा हुआ है ना। ओके, सो मुझसे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा चेक सर्कल आइकन, चेक सर्कल आइकन एंड ऐसे ही एडिट आइकन हो चुका है, डिलीट आइकन हो चुका है। ओके, फाइनली हमारी चीजें लग चुकी है। थोड़ा बहुत नाम में कंफ्यूजन हो गया था बट अभी फाइनली चीजें लग चुकी हैं। ठीक है, और डिलीट आइकन में भी मैं ऐसे ही एक फंक्शन पास कर दूंगा जहाँ पे हम डिलीट वाला इवेंट कॉल हो चुका है एंड यहाँ पे सिंपली मैं हैंडल डिलीट नाम का एक फंक्शन बना दूंगा, हैंडल डिलीट।
और हैंडल डिलीट में क्या करूंगा, मैं उस टू डू की आईडी पास कर दूंगा। सो अभी इसको सेव करते हैं एंड सेव कर दूंगा मैं इसे, ठीक है। और अब एक बार चेक कर लेते हैं कुछ हुआ है क्या। अब यहाँ पे तो शो नहीं हो रहा है बट फाइनली शो होगा, तुमको टेंशन मत लो अभी, क्योंकि वैल्यूज नहीं डाली ना हमने। तो अभी काम कर सकते हैं, ऐप डॉट जेएस में आते हैं एंड यहाँ पे कुछ फाइनलाइज करनी है हमें चीजें, तो मैं उन्हें फाइनलाइज कर देता हूँ। तो ऐप डॉट जेएस के अंदर हमें आना है एंड यहाँ पे मैं पहले तो एक रिएक्ट का इफेक्ट बनाने वाला हूँ। इफेक्ट क्यों बनाऊंगा, यूज इफेक्ट क्यों बनाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी डेटा हमारे पास है डेटाबेस में वो शो होता रहे, रियल टाइम शो होता रहे। तो इसके लिए मुझे यूज इफेक्ट बनाना पड़ेगा। तो पहले तो मैं एक कॉन्स्ट बनाऊंगा, कॉन्स्टेंट, एंड इसके अंदर बेसिकली मैं हुक बना रहा हूँ तो टू डूज कॉमा सेट टू डूज इक्वल्स, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फिर से हम यूज स्टेट लगा रहे हैं, रिएक्ट डॉट यूज स्टेट, एंड इसके अंदर मैं अभी फिलहाल इनिशियली ब्लैंक एरे पास कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली क्या होगा कि जितने भी डेटा हमारे पास होगा डेटाबेस में, वो फाइनली मैं इस फंक्शन में लाऊंगा और इधर पास करते जाऊंगा, यहाँ ये होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रिएक्ट डॉट यूज इफेक्ट एंड इसके अंदर एरो फंक्शंस के अंदर कॉन्स्ट क्यू इक्वल्स क्वेरी। अब हम कलेक्शन में से वन बाय वन चीजें ला रहे हैं। जो कलेक्शन हमारा क्या था, कलेक्शन था हमारा डीबी कॉमा टू डूज, ठीक है। डूज नाम का एक फोल्डर बनाया था एंड इसके बाद कॉन्स्ट अनसब इक्वल्स ऑन स्नैपशॉट। अब स्नैपशॉट से क्या होता है, रियल टाइम चेंजेस में हेल्प करता है स्नैपशॉट, ठीक है। तो ये हम यूज कर रहे हैं और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्यू डॉट क्वेरी स्नैपशॉट। ओके, ये कैपिटल हो गया है, इसको स्मॉल कर देना एंड ये एक वेरिएबल फिर से हम पास कर रहे हैं एंड इसको मैं यहाँ पे इसके अंदर पास करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं लेट टू डूज अरे, इसको मैं ब्लैंक अभी इनिशियलाइज कर रहा हूँ एंड इसके बाद मैं लिखता हूँ क्वेरी स्नैपशॉट डॉट फॉर ईच एंड इसके अंदर मैं पास कर दूंगा जॉब। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, वन बाय वन पुश करना चाहता हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वन बाय वन पुश करूंगा अपने इसके अंदर, ठीक है। सेट टू डूज के अंदर फाइनली मैं वन बाय वन पुश करना चाहता हूँ। तो पहले मैं क्या करूँ, सेट टू डूज एरे के अंदर पुश करूँ एंड फाइनली उसको सेट टू डूज के थ्रू टू डूज के अंदर डाल रहा हूँ। तो अभी मैं सेट सॉरी इस टू डूज एरे के अंदर चीजें डालने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमें सिंपली लिखना है टू डूज एरे डॉट पुश, ठीक है। इसके अंदर हम चीजें पुश करें, पुश का मतलब वन बाय वन डालते जाना ऑर्डर वाइज। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट 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 क्यों लगा रहे हैं, पुराना अगर कोई डेटा है तो उसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं तो डॉट 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 इसलिए लिखना पड़ता है, डेटा कॉमा और एक आईडी भी पास कर दो उसके साथ, डॉट आईडी, ठीक है। आईडी भी पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम डिलीट या एडिट करते हैं तो फिर उसमें हेल्प होने वाला है, आईडी भी पास करना। एंड फाइनली वो डेटा हम क्या करना चाहते हैं, पास करेंगे सेट टू डूज के अंदर, पास कर देंगे टू डूज एरे, ठीक है। फाइनली क्या होगा, ये डेटा फाइनली कहाँ जा रहा है, टू डूज के अंदर स्टोर हो रहा है, बस इतना बोला है मैंने, ठीक है। तो इसके बाद एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे मैं रिटर्न भी करवा देता हूँ। रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर्न नहीं करवाओगे तो फिर चलेगा नहीं। तो मैंने क्या बनाया, अभी अनसब नाम का एक फंक्शन बनाया था, तो मैं किसी ही कॉल कर दूंगा जैसे ही हमारा पेज लोड होगा या फिर कोई चेंजेस होंगे, ठीक है। अनसब को मैं कॉल कर लूंगा, अच्छा ना किया मैंने, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वरना काम नहीं करने वाला है। एंड इसके बाद एक बार, ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, टू डूज लिस्ट को मैप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ पहले, तो इस डिफ को मैं कुछ क्लास नेम दे देता हूँ, क्लास नेम इक्वल्स टू डू डैश कंटेनर। अब फाइनली हम लिस्ट शो करना चाहते हैं, तो लिस्ट शो करने के लिए हम मैपिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैपिंग में मैं लिखूंगा टू डूज डॉट मैप
एंड मैप के अंदर बेसिकली मैं वन बाय वन वो पास कर दूंगा, वन बाय वन जितनी भी चीजें, मान लो अभी दो चीजें लिखी ना, तो पहले फर्स्ट चीज जाएगी दैट इज गो टू कॉलेज, सॉरी वेक अप एट 7, पहले फर्स्ट चीज चली जाएगी एंड उसके बाद सेकंड चीज चली जाएगी गो टू कॉलेज। ठीक है, तो ऐसे आप शो कर सकते हो। और अब आप चाहते हो कि नई चीज पुरानी चीज, आप चाहते हो कि जो सबसे पहले आपने चीज लिखी थी वो टॉप पे दिखे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आप चाहते हो जो लेटेस्ट चीज आपने डेटाबेस में पास की है वो आपको टॉप पे दिखे, तो उसके लिए आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हो फ्लेक्स बॉक्स यूज कर सकते हो, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम अपोजिट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उस पे अभी नहीं जाऊंगा, यहाँ पे मैंने नॉर्मली ऐसे लिख दिया। और टू डू के अंदर मैं लिख देता हूँ टू डू, फाइनली वो पास कर देंगे, हम टू डू लिस्ट को पास कर देंगे। ठीक है। ठीक है, फाइनली हमने इसको पास कर दिया, तो वन बाय वन क्या होगा, डेटा आता जाएगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, एक यूनिक की देनी पड़ेगी, वरना एरर आता रहेगा आपको कंसोल में। कंसोल में आएगा, वैसे आपको रियल में नहीं दिखेगा, बट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। टू डू डॉट आई डी, इससे क्या होगा, हमें एडिटिंग में बहुत आसानी होगी ना, इसलिए की देना पड़ेगा। और यहाँ पे हम ऐसे ही टॉगल कंप्लीट को कॉल करते हैं, जो कि हमने वहां पे बनाया था। ठीक है, टू डू लिस्ट वाले में बनाया था एंड उसको हम यहाँ पे यूज करें टॉगल कंप्लीट में, को कॉल कर देते हैं ऐसे ही। बेसिकली मैं रीडिक्लेयर कर रहा हूँ इस पेज के लिए, वो फंक्शन को रीडिक्लेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही हैंडल डिलीट को मैं कर देता हूँ हैंडल डिलीट। और अब आपको आइडिया लग गया होगा कि ये तो पुरानी वाली प्रॉपर्टी बन चुकी है। ठीक है, वो फंक्शन इसकी प्रॉपर्टी बन चुकी है, बट अब ये इसका क्या, तो इसको अब हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। अभी तक हमने बनाया नहीं, अभी हमने वहां पे असाइन किया था एंड अब उसको फिर से यहाँ पे कॉल कर लिया। तो फाइनली मैं टॉगल कंप्लीट, हैंडल डिलीट, ये सब चीजें अब बनाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे हैंडल डिलीट एंड ऐसे ही फाइनली हैंडल एडिट, हैंडल एडिट। इसके अंदर भी सिमिलरली आपको लिखना है, कुछ और नेम भी दे सकते हो बट सेम ही रखते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हैंडल एडिट। ठीक है, तो अब इन तीनों को मैं यहाँ पे बेसिकली बनाने वाला हूँ। और क्या होगा, जो भी चेंजेस मैं इस पेज में करने वाला हूँ वो फाइनली पास होंगे हर एक टू डू लिस्ट के लिए। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इसके नीचे आ जाऊंगा मैं एंड यहाँ पे हम हैंडल एडिट को पहले बना लेते हैं। हैंडल एडिट इक्वल्स ए सिंक एंड इसके अंदर मैं पास कर दूंगा पहले तो टू डू और उसका टाइटल। ठीक है, और इसके अंदर सिंपली मैं अपडेट करना चाहता हूँ, अपडेट, अपडेट डॉक। एंड इसके अंदर पहले तो हम डॉक पास करेंगे, डॉक डीबी कॉमा टू डूज। ठीक है, कॉमा टू डू डॉट आई डी, मतलब उस आईडी पे बेसिकली नया जो भी हमने लिखा है वो अपडेट हो जाएगा इसके थ्रू। ऐसे ही कॉमा दे देते हैं और वही पैरामीटर से हमारे टाइटल है, हमारा टाइटल एंड आईडी तो वही रहेगी, आईडी देने की जरूरत नहीं है। तो जो नया टाइटल है वो हमारे पास ऐसे आ जाएगा। ठीक है, फाइनली हमारा हैंडल एडिट बन चुका है एंड ऐसे ही मैं डिलीट वाला बना देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट, पहले हम टॉगल कंप्लीट कर लेते हैं, टॉगल वाला बना देते हैं, टॉगल कंप्लीट। टॉगल कंप्लीट और इधर हमें टाइटल नहीं पास करना है, इसलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेट डेट डॉग एंड इसके अंदर हम लिखते हैं डॉग डी डी कॉमा टूडूज। तो अभी तक आपको अब तो ये समझ नहीं आएगा टॉगल टॉगल कंप्लीट कुछ समझ में आ रहा है। बेसिकली टॉगल कंप्लीट को अभी भी हमने फाइनलाइज नहीं किया है, यहाँ पे तो भी मैं फंक्शन बना रहा हूँ। मैं क्या बोलूंगा, अगर किसी ने कंप्लीट वाले का आइकन में बनाऊंगा, बनाया हुआ है एंड वो अभी दिख नहीं रहा है बट अभी दिखेगा, तो उसपे जैसे ही मैंने प्रेस किया तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा लिखा हुआ है, मान लो वेकअप एट 7 लिखा हुआ है जिसपे मैंने प्रेस किया, तो उस पर ऐसा बीच में ऐसा क्रॉस आ जाए, मतलब ये काम हो चुका है। ठीक है, तो इसके लिए मैं टॉगल कंप्लीट बना रहा हूँ इतनी देर से एंड यहाँ पे हम लिखते हैं, फाइनली मैं आईडी भी पास कर देता हूँ टू डॉट आई डी एंड ऐसे ही फाइनली यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, यार ये क्या हो गया, यहाँ पे मैं कंप्लीटेड जो हमने बनाया हुआ है ना
जिसको मैंने इनिशियली आई गेस फॉल्स कर रखा है, तो उसको मैं ट्रू कर दूंगा। तो ट्रू नहीं करेंगे, हम अपोजिट कर देंगे। मान लो वहां पे पहले से ट्रू हुआ तो हम उसे फॉल्स कर देंगे कि नहीं हमने कंप्लीट किया, बट बाद में मन हुआ तो अनकंप्लीट कर दिया उसको, टास्क को हमने अपने टास्क को अनकंप्लीट कर दिया, तो फिर वो लाइन हट जाएगी। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा जो भी पहले से है, मान लो फॉल्स था तो ट्रू हो जाए, ट्रू हो तो फॉल्स हो जाए, इसलिए मैंने अपोजिट कर दिया उसका। ठीक है, बस इतना किया मैंने यहाँ पे। एंड फाइनली हमारा टॉगल कंप्लीट भी हो चुका है। एंड लास्ट में हमें बनाना है हमारा डिलीट आइकन। ठीक है, तो डिलीट आइकन के लिए हमने बनाया हुआ था, एंड उसमें हमने पास किया था हैंडल डिलीट। यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉल्स हैंडल डिलीट। ठीक है, इक्वल्स एसिंक्रोनस फंक्शन। और इसके अंदर मैं बेसिकली आईडी पास कर दूंगा यार, जिस पे भी डिलीट बटन प्रेस किया होगा उसकी आईडी चली जाएगी हमारे पास, और उस आईडी को मैं बेसिकली डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अवेट डिलीट डॉक। ठीक है, और इसके अंदर मैं वो डॉक्यूमेंट पास कर दूंगा, डॉक एंड टूडूज। के मतलब टूडूज में से हमारा वो आईडी वाला डॉक्यूमेंट चला जाएगा, कॉमा आईडी। ठीक है, फाइनली हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। एंड अब इसमें काम कर सकते हैं, टू डू कंटेनर कर देता हूँ यार मैं, फाइनली सीएसएस अपलोड ही करने वाला हूँ ना। तो आप एक काम करते हैं, इसको सेव कर देता हूँ मैं। ठीक है, सेव कर दिया। एंड अब एक चीज, बस लास्ट चीज बची हुई है, यहाँ पे हमें टू डू लिस्ट में आना है। एंड यहाँ पे मैं इनपुट फील्ड में मुझे फाइनली वो कंप्लीट वाले एक्शन को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ, अगर इसकी वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टाइल लिखी हुई है टेक्स्ट डेकोरेशन टू बी कंप्लीटेड, अगर कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अगर कंप्लीट हुआ है तो ठीक है, वरना अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो नॉर्मल है। पर अगर कंप्लीट हो चुका है तो बीच में से एक लाइन आ जाएगी, बस सिंपली मैंने यहाँ पे ये बोल दिया। ठीक है, तो आई गेस आपको इतना क्लियर होगा। एंड अब बेसिकली ये ट्रू और फॉल्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर ट्रू होगा तो फिर टू डू कंप्लीटेड रहेगा, नहीं तो एक लाइन दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक बार सेव करते हैं। एंड अब एक बार चेक कर लेते हैं रिफ्रेश करके। तो यार ऐसा क्यों हुआ है? जस्ट अ मिनट गाइस। जो हमारा इनपुट वाला है उसको भी चेक कर लेते हैं, बस सेव कर लेते हैं। ठीक है, सेव कर लिया। एंड अब एक बार रिफ्रेश करते हैं। एक काम करते हैं यार, पहले इस रिएक्ट ऐप को फिर से चालू कर देता हूँ, 4 एरर आ रहे हैं। ओके, बेसिकली एरर वही आ रहा है कि हमने जो मॉड्यूल्स लगाया ना वो प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एरर इन मॉड्यूल नॉट फाउंड, कैन नॉट रिजॉल्व यूज ऐप नोड मॉड्यूल्स। ओके, कोई बात नहीं, अभी हमारी डायरेक्टरी से इंस्टॉल नहीं हो पा रही, तो मैं एक काम करता हूँ, एक नया रिएक्ट ऐप बना लेता हूँ। ठीक है, तो एक नया रिएक्ट ऐप बना लेते हैं। सो जस्ट अ मिनट गाइस, मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है यार, एक बार लाइव चैट चेक कर लेते हैं जब तक हमारा रिएक्ट ऐप बन रहा है। हम्म, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। बस हमसे एक मिस्टेक हुई, हमने जो मॉड्यूल्स थे ना वो ढंग से इंपोर्ट नहीं किया, कॉपी पेस्ट कर दिया था, तो वही मिस्टेक हो गई थी। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है उसमें। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा है, बेसिकली मैंने हर बार ये किया है, कॉपी पेस्ट अगर आप डायरेक्टली करते तो ऐसा कुछ इश्यू नहीं आता। बट पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, और इसके बाद वाले वीडियो में भी ना हम मतलब एक और प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हो, इसके बाद वाला एक प्रोजेक्ट आई गेस है, एंड उसके बाद हम बनाने वाले एक ई कॉमर्स वेबसाइट।
तो आप डेफिनेटली वो वाले में ज्वाइन करना, क्योंकि उसमें काफी मजा आने वाला है। एंड वो एकदम रियल लाइफ वाला रहेगा, क्योंकि उसमें ये होने वाला है कि आप सामान को एज अ कार्ट में डाल दो, एंड आपका कार्ट में जो भी आता है उसका टोटल आपको पता चलता रहेगा। एंड प्रोडक्ट्स भी आपको ऐसे दिखते रहेंगे स्लाइड्स में, जैसे आपको अमेजोन में वगैरह में दिखते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक्जैक्ट वैसा बनाने में तो टाइम लगेगा, बट हाँ कोशिश करूंगा बिल्कुल एक्जैक्ट वैसा बने। एंड ऑर्डर मत कर लेना, कुछ भी घर तक नहीं आने वाला आपके। ठीक है, तो फाइनली अब एक काम करता हूँ मैं। मेरा रिएक्ट ऐप तो यार बन चुका है, एंड अब उसको एक बार टेस्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं। ओके, सो मैंने उसको सी एस एस भी लगा दिया, एंड अब एक काम करता हूँ मैं वहीं पे से ओपन कर लेता हूँ। सो जस्ट अ मिनट, यहाँ पे है हमारा। मैंने वी एस कोड बंद कर दिया ना? बोले, ठीक है। तो यार मैंने काम किया, मैंने एक नया बेसिकली नया प्रोजेक्ट बना लिया था यहाँ पे, तो इसी को मैं ओपन कर लूंगा। एंड फाइनली इसमें क्या किया है मैंने, फिर से npm चला दिया, तो हमारा पैकेज डॉट जेसन जो भी चीजें थी नॉर्मली वो वापस आ चुकी है। एंड इन केस आपका नहीं आ रहा होगा तो इसको मैं डेफिनेटली प्रोवाइड तो कर ही दूंगा, एंड आप इसको यूज कर सकते हो, एंड इसके थ्रू आप चीजें लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं इसको चला के देख लेता हूँ। एंड वन मोर थिंग, मैंने अभी 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 आपको बताया कि मैंने आपको अभी सी एस एस लगाई है इसमें। ठीक है, तो सी एस एस यार बहुत बेसिक सी है, मतलब बता देता हूँ, कुछ ज्यादा भी नहीं है। हेडिंग दे दी टू डू ऐप वाली, उसको स्टाइल कर दिया। ऐसे ही फॉर्म को मैंने बोल दिया कि सारे आइटम सेंटर में आ जाए। ऐसे ही इनपुट को मैंने थोड़ा स्टाइल दे दिया ये वाला, कि बॉर्डर येलो हो जाए, ऐसा इनपुट वाला बॉक्स। एंड फाइनली एक बटन जो हमने बनाया प्लस वाला, उसको मैंने स्टाइल दे दिया है। एंड उसमें होवर वाला एनिमेशन लगा दिया है, जिसमें वो प्लस रहेगा तो वो क्रॉस बन जाएगा अगर मैं उसको 765 डिग्री रोटेट करूंगा। ठीक है, और ये 1 सेकंड के अंदर होगा। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बट ये अभी सी एस एस समझो आप थोड़ा। ठीक है, और ऐसे ही फाइनली टू डू कंटेनर में भी मैंने कुछ ऐसी विड्थ दे दी, अंदाज से आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। एंड इसके बाद टू डू वाले कंटेनर को मैंने ये स्टाइलिंग दे दी है। फिर इसके बाद जो इनपुट बॉक्स बनेगा, बेसिकली आपको लगेगा कि ऐसा एक फील्ड है बस डब्बा है, बट एक्चुअल में इनपुट बॉक्स है। ठीक है, जितने भी लिस्ट बनेगी हमारी। और इसके बाद फाइनली जो हमारे बटन्स आएंगे उनको मैंने ऐसा स्टाइलिंग दे दिया है। ठीक है, तो ये तो आप देखते रहना, मैं फाइल प्रोवाइड कर दूंगा। एंड अब इसको फाइनली एक बार मैं रन करके देखता हूँ, तो यहीं से मैं डायरेक्टली इसको रन करता हूँ, npm स्टार्ट। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे अब आप कुछ भी करो, जैसे ये तो वेकअप एट 7 वाला हमारा आ रहा है, तो मान लो पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, फ्रेश बिल को आपको ऐसा दिख रहा है। एंड यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ, अ, क्या लिख सकते हैं, चलो गो टू स्लीप लिख देते हैं। ठीक है, गो टू स्लीप। गो टू स्लीप लिख दिया। ऐसे ही मैं क्या लिख सकता हूँ, वेट। और भी कुछ चीजें लिख सकते हैं, जैसे को फॉर वाच। तो मान लो मैंने ये 3 चीजें लिख दी। ठीक है, तो डिलीट तो अभी भी मैंने आपको बताया कैसे करते हैं। मान लो मैं इसमें एडिट करना चाहूँ, तो मान लो यहाँ पे एडिट जैसे ही मुझे करना हो, तो अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अपने आप ही आ गया। तो बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि इसलिए हमने इनको इनपुट फील्ड बनाया, तो अब डायरेक्टली आ गया। वेकअप एट 7, अब मैंने ऐसा डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, और अब मैं जैसे फाइनली इस पे प्रेस करूंगा तो हमारे डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा, आप जाके देखिए डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और मान लो मैं इस पे प्रेस करता हूँ तो हमारा कंप्लीट हो चुका है टास्क। ठीक है, और फिर से हटा दो, कंप्लीट नहीं है हमारा टास्क। तो ऐसे आप चेंजेस कर सकते हैं। और डिलीट पे तो वही भी मैंने आपको बताया, डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, मान लो मैंने इसको बंद कर दिया ब्राउजर, या फिर आप एक काम कर सकते हो, अपने मोबाइल में खोल सकते हो, अगर आप इसको पोस्ट वगैरह करते हो उसी पे कर सकते हो, फायरबेस भी कर सकते हो। मान लो मैं इसको बंद कर देता हूँ, क्लोज विंडो कर दिया मैंने। ठीक है, एंड अब एक काम करते हैं, मैं फिर से इधर से क्लोज मत कर देना वरना सर्वर ही बंद हो जाएगा। बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हमारे पास डेटा सेव हो रहा है कि नहीं। तो एक बार मैं लोकल 3000 को रीलोड ऐसा कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा डेटा वही का वही आ रहा है, एंड इसको आप कहीं से भी ओपन करोगे तो आपको ऐसा डेटा मिलने वाला है। ठीक है, तो वो बस शर्त ये है कि आप इसको होस्ट कर लेना अगर आप देखना चाहते हो कहीं और से डेटा। बट अगर आप अपने पीसी में देखना चाहते हो, बस सर्वर चालू किया और आपको आपका डेटा दिखता रहेगा, क्योंकि ये सेम डेटा आपके डेटाबेस में अवेलेबल है। ठीक है, जब भी आप डेटा डालते हो, माई डेटा इज गुड, ऐसा आपने जैसे ही लिखा ना, तो ये आपके डेटाबेस में चला गया। डेटाबेस में चला गया, और हमने यूज इफेक्ट यूज करके रियल टाइम डेटा यहाँ पे प्रेजेंट करवा दिया। ठीक है, फाइनली जब डेटा आया तो यहाँ पे मैंने बोला कि ये एक इंडिविजुअल कंटेनर है। ठीक है, जिसके अंदर टेक्स्ट इनपुट वाला हमने बनाया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ।
बेसिकली वो कंटेनर, एक सिंगल कंटेनर कहाँ मिल रहा है हमें, वो टू डू लिस्ट में आ रहा है। एक सिंगल कंटेनर रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है, एक सिंगल कंटेनर रिप्रेजेंट करता है। और मैंने आपको बताया हमने एक इनपुट फील्ड बनाई हुई है, मतलब जैसे उसमें मैं प्रेस करता हूँ, जैसे ही इसमें मैं प्रेस करता हूँ तो ये एक इनपुट फील्ड बन जाती है और इस पे मैं चेंजेस कर पाता हूँ। ऐसे मैंने बटन्स लगा दिया, अब जैसे इस पे मैंने प्रेस किया तो फिर ट्रू ट्रू हो गया, ठीक है, कंप्लीटेड वाला ट्रू हो गया तो एक लाइन आ गई, मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो ये ट्रू हो गया तो लाइन आ गई। ऐसे ही अगर मैं फिर से करूंगा तो फॉल्स हो जाएगा वापस, तो ये डिफॉल्ट मैंने फॉल्स ही रखा है इसलिए सब लाइन हमें नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। एंड ऐसे ही एडिट अगर करना है तो पहले आप एडिट कर लो, फाइनली इस पे प्रेस कर दो, ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से और चेंजेस कर सकते हो। एंड फाइनली एक डिलीट वाला बटन भी डाला है, तो जैसे इसमें मैं डिलीट प्रेस करता हूँ तो वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। एंड फाइन ये आपके डेटाबेस से भी डिलीट होने वाला है, तो जो यहाँ से डिलीट हुआ है वो डेटाबेस से भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो मैंने पूरा डिलीट कर दिया, इनकेस मैं रीलोड करने का ट्राई कर तो आपको ब्लैंक मिलेगा। अच्छा मान लो मैं ऐसे कुछ भी लिख दिया और ऐसे अब मैं लिखता जाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं रीलोड करूंगा फिर वो डेटा आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो फिर कुछ दिक्कत है, बट हमारा तो आ रहा है तो सब कुछ परफेक्ट है बिल्कुल। एंड आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा समझ में आया होगा। आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट आई आई थिंक लास्ट में सारी चीजें वर्थ इट है, मेक सेंस करती है। मैंने आपको एक एक चीज समझाई कि एडिट का बेसिकली हम टास्क का टॉगल कंप्लीट को यूज क्यों कर रहे थे, तो वो मैंने आपको फाइनली समझाया, जिससे ये हम ऐसे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम एडिट करवा रहे हैं, ऐसे हम डिलीट करवा रहे हैं, तो ये सब टास्क हमने ओवरऑल किए। एंड कुछ बेसिक बेसिक सीएसएस तो आपको पता ही होगा, ये एनिमेशन ही लगाया मैंने, तो आप सीएसएस की फाइल में प्रोवाइड करूंगा, पूरा फोल्डर प्रोवाइड करूंगा तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यार फोल्डर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एंड बस इतना था इस वाले वीडियो में, कोई डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो यार बस इतना था, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाले में, तब तक के लिए बाय बाय।